आज हम लोग करें 5.5। यहाँ पे ट्रायंगल दिया है ABC, XYZ, मिड पॉइंट है AB, AC एंड BC के, और AB इज इक्वल टू 5, AC इज इक्वल टू 9 एंड BC इज इक्वल टू 11 दिया हुआ है। और हमें फाइंड आउट करना है XY, XZ, YZ। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इन ट्रायंगल ABC X एंड Y क्या है, मिड पॉइंट्स है कि नहीं। मिड पॉइंट्स ऑफ किसके है, AB एंड BC। हाँ, देयरफॉर XY कितना होगा, XY कितना होगा, हाफ AC होगा। XY कितना होगा, सामने वाला जो AC है उसके आधा होगा, क्योंकि AC को पैरेलल है ना XY, तो AC के आधा। तो XY इज इक्वल टू हाफ इंटू AC कितना है 9, तो XY कितना हो गया 4.5। ठीक, अभी सेकंड वाला देखते हैं। सेंटीमीटर नहीं लिखा, सेंटीमीटर। अभी Y एंड Z मिड पॉइंट्स ऑफ Y किसका है, BC एंड AC। Y एंड Z, अभी ये जो YZ हो गया किसके आधा होगा, ये YZ जो है, ये YZ है, किसको पैरेलल है, AB को, तो हाफ AB। तो हाफ AB का वैल्यू कितना है 5, तो कितना हुआ 2.5। देयरफॉर YZ इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। ये आपको मिल गया। अभी थर्ड वाला क्या है, अभी X एंड Z आर मिड पॉइंट्स ऑफ, X किसका मिड पॉइंट है, AB, एंड Z किसका है, AC। AB और AC, तो XZ हो गया। अभी XZ किसको पैरेलल है, BC को, तो हाफ BC। तो क्या हुआ, हाफ BC का वैल्यू कितना है 11, इसका मतलब 5.5 सेंटीमीटर। ठीक, तो देयरफॉर XZ इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। तो हमें यही निकालने को बोला था, तो अभी हम लोग आंसर लिखते हैं लास्ट में। आंसर लास्ट में लिखना ज़रूरी है। XY इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, YZ 2.5 सेंटीमीटर एंड XZ 5.5 सेंटीमीटर। ये हमारा मेन आंसर हो गया। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में PQRS रेक्टेंगल है और LMNR भी रेक्टेंगल है, उन्होंने दिया है। हाँ, M इज अ मिड पॉइंट ऑफ PR का मिड पॉइंट M है। ठीक है, और हमें प्रूव करना है SL इज इक्वल टू LR। SL इज इक्वल टू LR, ये दोनों सेम है, ये हमें दिखाना है पहली बात। एंड LN इज इक्वल टू हाफ SQ, LN इज हाफ SQ, ये भी दिखाना है। तो पहले हम लोग प्रूव करना चालू करते हैं। LMNR क्या है, रेक्टेंगल है, इज अ रेक्टेंगल, करेक्ट। हाँ, तो LMNR रेक्टेंगल है, देयरफॉर सेगमेंट LM पैरेलल टू सेगमेंट RN, बराबर। LM पैरेलल टू RN, अगर RN को Q है, अपोजिट साइड्स ऑफ
रेक्टेंगल, अपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल पैरेलल होते हैं ना, इसके लिए। अगर एल एम देर को क्या हुआ, एल एम पैरेलल टू आर क्यू हो गया, पूरा भी हो सकता है। आर एम और आर एन को पैरेलल तो आर क्यू भी पैरेलल है। क्यों? क्योंकि आर एन और क्यू क्या है, कॉलिनियर है। इसको हम लोग फर्स्ट सेगमेंट कहते हैं, फर्स्ट सेगमेंट। ठीक है, अभी दूसरा लेते हैं। कौन सा? सेगमेंट आर क्यू पैरेलल टू सेगमेंट एस पी। आर क्यू एस पी को पैरेलल है। पहले हम लोग ने एल एम किया था, एल एम इसको पैरेलल है। अभी आर क्यू एस पी को पैरेलल है। उसका भी कारण वही है, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल है, इसके लिए वो पैरेलल है। इसका भी सेकंड नाम दे देते हैं। तो इसका मतलब क्या, फ्रॉम 1 and 2 हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, सेगमेंट एल एम पैरेलल टू सेगमेंट एस पी। हम लोग ने एल एम आर क्यू को पैरेलल बताया, आर क्यू एस पी को पैरेलल बताया। इसका मतलब एल एम एस पी को पैरेलल है। ये समझ में आया? अभी ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल आर एस पी, ये ट्रायंगल आर एस पी क्या है, एम इज मिड पॉइंट ऑफ पी आर। आर एस पी में एम इज ए मिड पॉइंट ऑफ पी आर। उन्होंने दिया हुआ है, हम लोग ने कुछ भी नहीं बोला, दे गिवन। और सेगमेंट एल एम पैरेलल टू सेगमेंट एस पी, ये तो अभी अभी हम लोग ने बताया था, है ना। तो एल एम पैरेलल टू एस पी, तो क्या हुआ, एम से निकला हुआ एल है ना, तो देयरफॉर क्या हुआ, एल इज मिड पॉइंट ऑफ एस आर। प्रूव कर दिया हम लोग ने। क्या रीजन क्या लिखेंगे, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो देयरफॉर एस एल इज इक्वल टू एल आर, ये हमारा प्रूव हो गया। अभी नेक्स्ट दूसरा क्या है, हमें क्या बताना है, डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर कॉन्ग्रुएंट। ये हमारा थ्योरम पता है, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल और कॉन्ग्रुएंट, बराबर। तो देयरफॉर एस क्यू इज इक्वल टू पी आर। ये फिफ्थ स्टेटमेंट है हमारा। क्या है, एस क्यू और पी आर सेम है, क्योंकि रेक्टेंगल के डायगोनल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। एंड एल एन इज इक्वल टू एम आर इज सिक्स्थ। दो डायगोनल है ना, उसको ए कर दिया। अभी नाउ एम आर इज इक्वल टू हाफ पी आर। एम आर एम, अभी देखो एम मिड पॉइंट है ना, तो एम आर क्या होगा, पी आर का हाफ होगा। चाहिए तो लिख देते हैं, एम इज मिड पॉइंट ऑफ पी आर, देयरफॉर एम आर इज इक्वल टू हाफ पी आर, देयरफॉर एल एन इज इक्वल टू हाफ पी आर। ठीक है, क्योंकि ये सेवन्थ है, तो फ्रॉम 6 and 7 हम लोग बोल सकते, 6 and 7 हम लोग बोल सकते। क्यों, एल एन और एम आर सेम है। अभी एम आर क्या है, हाफ पी आर है, तो एल एन भी हाफ पी आर हो गया, है ना। और देयरफॉर एल एन इज इक्वल टू हाफ एस क्यू, क्योंकि हम लोग ने क्या बोला है, पी आर और देखो पी आर और एस क्यू सेम है,
बराबर है। तो हाफ पी आर मतलब ही हाफ एस क्यू फ्रॉम 5th and 8th। तो इससे हम लोग ने प्रूव कर दिया, ये हमें करना था और एसएल और एलआर करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल बताए। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब तीनों साइड सेम, ठीक है। और एफ डी ई, ए मिड पॉइंट है ए बी बी सी और ए सी के, ठीक है। अभी इससे इसको ज्वाइन करके जो ट्रायंगल हुआ वो भी इक्विलेटरल है, डी ई ए बी इक्विलेटरल है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमें पता है लिखना पड़ेगा इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एफ एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी। ए बी एंड ए सी के एफ ई मिड पॉइंट है, बराबर है। देयरफॉर क्या हुआ, एफ ई इज क्या होगा, बी सी का हाफ होगा, हाफ बी सी। रीजन क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम। जिस लाइन को पैरेलल होता है उसके आधा होता है, बराबर। अभी ए हो गया, अभी क्या हुआ, वही ट्रायंगल ए बी सी में इन ट्रायंगल ए बी सी अभी दूसरे दो पॉइंट्स लिखते हैं, डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ डी और ई, किसके, बी सी एंड ए सी, डी ई। देयरफॉर डी ई कितना होगा, आप बताओ, डी ई किसका होगा, ए बी का हाफ होगा। अगेन मिड पॉइंट थ्योरम, अभी तीसरा भी कर देते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी अभी कौन सा बचा, एफ ई हो गया, डी ई हो गया, अभी डी एफ बचा, डी एफ। इन डी एफ आर मिड पॉइंट ऑफ डी एफ बी सी एंड ए बी, ठीक है। देयरफॉर डी एफ कितना होगा, डी एफ कितना होगा, ए सी का हाफ होगा, हाफ ए सी। इसको भी मिड पॉइंट थ्योरम लिखना पड़ेगा। अभी ट्रायंगल ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, बराबर। तो क्या होगा, तीनों साइड बराबर होगा, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों साइड सेम होते हैं, हाँ। अभी इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय हाफ, क्या मिलेगा, वी गेट हाफ ए बी इज इक्वल टू हाफ बी सी इज इक्वल टू हाफ ए सी। अब ये हाफ ऑफ का नाम बोलो, हाफ ए बी क्या है, हाफ ए बी किसका है, डी ई का। हाफ बी सी किसका है, एफ ई का। और हाफ ए सी हाफ बी सी किसका है, हाफ बी सी एफ ई का, और हाफ ए सी डी एफ का। तो डी ई एफ हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्विलेटरल ट्रायंगल बाय डेफिनेशन। क्योंकि क्या है डेफिनेशन इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पे भी ऑल साइड्स आर इक्वल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो पीडी है उसका मिड पॉइंट 80 वो दिया हुआ है और हमें प्रूव करना है ये पी एम अपॉन पी आर
PM अपॉन PR 1/3, मतलब ये 1 पार्ट है जब ये 3 पार्ट होगा। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। और उन्होंने हिंट दिया हुआ है DN पैरेलल टू QM, ये उन्होंने हिंट हमें दिया है। तो हम लोग पहले वैसे ड्रॉ किया है हम लोग ने DN, और एक पैरेलल निकाला है क्योंकि उन्होंने हिंट दिया था। तो प्रूफ में हम लोग पहले वही ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ DN पैरेलल टू QM, ठीक है। अभी इसमें क्या हुआ, PMNR कॉलिनियर हो गए, PMNR कॉलिनियर हो गए। हाँ, अभी ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल PDN, ये ट्रायंगल ये मिड पॉइंट है कि नहीं। हाँ, यहाँ से अभी ये दो लाइन पैरेलल है, मतलब ये भी मिड पॉइंट हुआ PN का, बराबर। तो इन ट्रायंगल T इज मिड पॉइंट ऑफ PD गिवन, उन्होंने ये बताया है ये मिड पॉइंट है। और लाइन TM पैरेलल टू साइड DN, TM DN, क्या है हम लोग ने कंस्ट्रक्ट किया है, कंस्ट्रक्शन, बराबर। तो अभी देयरफॉर बाय कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम क्या होगा, M इज ए मिड पॉइंट, कन्वर्स M इज ए मिड पॉइंट ऑफ PN। समझ में आया, ए मिड पॉइंट है और हम लोग का कन्वर्स क्या है, अगर वो ट्रायंगल दिया है और वो ट्रायंगल को पैरेलल लाइन है दूसरे इसको ट्रायंगल को, तो इसका मतलब ये मिड पॉइंट हो गया। बाय कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम M इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट PN। देयरफॉर क्या हुआ, PM इज इक्वल टू MN, PM और MN सेम हो गया क्योंकि M मिड पॉइंट हो गया। अभी दूसरा ट्रायंगल लिखते हैं, इन ट्रायंगल QRM, इन ट्रायंगल QRM, अभी ये ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल QRM D इज a मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ QR, मिड पॉइंट ऑफ QR ए भी दिया है गिवन, और लाइन DN पैरेलल टू लाइन QM क्या है, कंस्ट्रक्शन हम लोग नहीं बनाया है, कंस्ट्रक्शन, बराबर है। ये समझ में आ रहा है। देखो D इज अ मिड पॉइंट ऑफ QR और DN और QM पैरेलल हम लोग ने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। तो वापस बाय कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम क्या होगा, N is the midpoint of segment MR, MR का midpoint N हो जाएगा। therefore MN is equal to NR। हम लोग इसको नाम देते हैं, इसको 2 देते हैं, पहले वाले को हम लोग को 1 देते हैं। तो अभी क्या हुआ, देखो PM इज इक्वल टू MN और MN इज इक्वल टू NR, तो हम लोग तीनों साथ में लिख सकते हैं, PM इज इक्वल टू MN इज इक्वल टू NR, लिख सकते हैं, चाहिए तो लिखो फ्रॉम 1 and 2। अभी PR, ये जो PR है, ये PR सेगमेंट है, उसमें देखो क्या है, एक तो PM है, देखो PR सेगमेंट में PM प्लस MN प्लस NR, PM इज इक्वल टू PR इज इक्वल टू PM प्लस MN प्लस NR,
हाँ, क्योंकि पी एम एन आर कॉलिनियर है, हम लोग ने ऊपर भी लिखा हुआ है। हाँ, देयरफॉर क्या होगा, पी आर इज इक्वल टू पी एम प्लस पी एम प्लस पी एम। ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि पी एम एम एन और एन आर सेम है, तो तीनों को हम लोग ने पी एम का ही नाम दिया। ए बी पी एम है, ए बी पी एम है, क्योंकि वैल्यू सेम है ना। समझ में आ रहा है। तो पी आर इज इक्वल टू 3 PM हो गया, 1 2 3 PM हो गया। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पी आर को उधर लेके जाएंगे और ये 3 को नीचे लाएंगे, बराबर। हाँ, तो उल्टा लिखो फिर भी समझेगा आपको। 3 PM इज इक्वल टू पी आर, ये उल्टा लिख सकते हैं ऐसा। अभी क्या करेंगे, ए पी आर को इधर लाएंगे, तो पी एम अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए 3 मल्टीप्लाइड बाई, इधर जाके डिवाइड होगा, इधर कुछ भी नहीं तो 1, तो पी एम अपॉन पी आर इज इक्वल टू 1/3। यही हमें प्रूव करना था।